उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक दल भी नई स्ट्रेटेजी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। पार्टी अब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने के बजाय पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में मुरादाबाद में हुई रैली के बाद संगठन के भीतर गतिविधियां तेज हो गई है और पार्टी के नेतृत्व ने जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कोर कमेटी के सदस्यों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर संगठन की स्थिति का आकलन करने को कहा है। उन्होंने बूथ स्तर तक की जानकारी जुटाकर विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि चुनाव रणनीति जमीनी हकीकत के आधार पर बनाई जा सके। चुनाव से पहले आरएलडी ने संगठन में भी बड़े बदलाव का फैसला लिया है। प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और नई टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इस बार संगठन में केवल सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिससे चुनावी तैयारियों को और मजबूती मिल सके। पार्टी के भीतर इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आरएलडी को ज्यादा सीटों पर दावा करनी चाहिए। खबरों के मुताबिक पार्टी 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि गठबंधन की स्थिति में भाजपा के सामने 25 से 30 सीटों का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सीट बंटवारे की बातचीत के बाद ही होगा। अगर पिछले चुनाव प्रदर्शन पर नजर डालें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जहां पिछली बार कम अंतर से हार मिली थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुरादाबाद में जयंत चौधरी की रैली भी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी। मुरादाबाद को लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे में वहां बड़ी रैली कर आरएलडी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अब पश्चिमी यूपी की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। आने वाले महीनों में सीट बंटवारे, संगठन विस्तार और चुनावी राजनीति को लेकर आरएलडी की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत को कितना बढ़ा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।